5 जुलाई 2005 ये वो तारीख है जब अयोध्या की पावन भूमि पर आतंकियों ने हमला किया था। तब प्रभु श्री राम की कृपा से सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया। 50 सेकंड के अंदर ही 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तब से अब तक अयोध्या की कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। रामलला का भव्य और दिव्य राम मंदिर आकार ले चुका है। हर दिन यहाँ राम भक्तों का मेला लगा रहता है। 5 जून 2025 को राम दरबार की स्थापना के बाद से यहाँ राम भक्तों का उत्साह 2 गुना हो चुका है। राम मंदिर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज ये है कि श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को अब सरयू रिवर फ्रंट से जोड़ने की तैयारी है। सरयू नदी के तट पर बन रहा सरयू रिवर फ्रंट अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। इस रिवर फ्रंट पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान के साथ ही ध्यान, योग और आध्यात्म से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबे बाउंड्री वॉल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। लेकिन राम नगरी से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अब अयोध्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। राम नगरी की सुरक्षा अब होगी और खास। चौबीस घंटे हाईटेक निगरानी में रहेगी अयोध्या। आतंकी खतरे को देखते हुए एनएसजी हब बनाने का फैसला। यहां पर एनएसजी हब को स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव था, जिस पर कैबिनेट द्वारा मोहर लगाई गई है। तो इससे यहाँ की जो सुरक्षा है उसको और चुस्त किया जा सकेगा और कोई भी इमरजेंसी के केस में क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी। देश का छठा और उत्तर प्रदेश का पहला एनएसजी हब रामनगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है। इसके लिए कैंटोनमेंट एरिया में 8 एकड़ जमीन भी अलॉट की जा चुकी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद लगातार यहां की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, इसके लिए एनएसजी हब बनाने की योजना है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हर रोज देश दुनिया से लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। एनएसजी हब बनने से अयोध्या की सुरक्षा बेहद चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। चूंकि अयोध्या में बहुत ही संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ राम मंदिर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन है। चूंकि यहाँ पर पहले भी टेररिस्ट अटैक हो चुका है, इसके लिए आवश्यक था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के विशेष अरेंजमेंट्स किए जाएं। इसी के दृष्टिगत इस प्रस्ताव को रखा गया था और ये प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा ही यहाँ पर आया था और उसके दृष्टिगत भूखंड को ढूंढा गया और प्रस्ताव भेजा गया था स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो अब 99 ईयर्स की निःशुल्क लीज पर ये दिया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर लगातार आतंकी अलर्ट भी जारी होता रहता है। 20 साल पहले राम मंदिर पर फिदायीन हमला भी हो चुका है। अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में न सिर्फ राम मंदिर की बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अभी तक एनएसजी की यूनिट केवल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में है। अब अयोध्या में इस यूनिट के बन जाने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के बड़े हिस्से में आपात हालात में तुरंत ऑपरेशन संभव हो सकेगा। एनएसजी कमांडो 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि या हाई रिस्क ऑपरेशन में तुरंत एक्शन ले सकेंगे। यह सब अत्याधुनिक हथियारों, एंटी ड्रोन सिस्टम और तकनीकी निगरानी से लैस होगा। इसमें फायरिंग रेंज और रूटीन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी, जिससे कमांडो हर स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
अयोध्या न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से हाईटेक हो रही है, बल्कि दर्शन के लिहाज से भी हाईटेक की जा रही है। अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं और घर बैठे रामनगरी के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को नए रूप में लॉन्च कर दिया है। ये वेबसाइट सिर्फ जानकारी का हब नहीं, बल्कि आस्था और आधुनिकता का संगम है। अब जो भी भक्त रामलला के दर्शन करने आना चाहते हैं, उन्हें राम मंदिर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगी। इतना ही नहीं, अयोध्या के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, प्राचीन मठ मंदिरों, धर्मशालाओं और होटलों की भी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट srjbtkshetra.org पर जाना होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ये वेबसाइट एक डिजिटल गाइड के तौर पे काम करेगी। इस वेबसाइट के जरिए न सिर्फ रामलला के दर्शन की प्रक्रिया, मंदिर के खुलने और बंद होने का समय और इसके साथ ही आरती का जो पूरा शेड्यूल होगा वो भक्त आसानी से जान सकेंगे। और इसके साथ ही ट्रस्ट से जुड़ी जो अन्य जानकारियां हैं वो भी इस वेबसाइट के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और इसके साथ ही जो भक्त हैं वो अयोध्या के अन्य जो प्राचीन मंदिर हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी भी जानकारी इस वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या न सिर्फ देश के नक्शे पर उभर चुका है, बल्कि विदेशों में भी राम नाम की सनातनी गूंज से अपनी अलग पहचान बना चुका है। ऐसे में रामनगरी में एनर्जी हब बन जाने से लाखों श्रद्धालु बिना किसी डर, बिना किसी बाधा के अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आतंकी खतरे को देखते हुए एनर्जी हब बनाने का फैसला। यहाँ पर एनर्जी हब को स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव था, जिस पर कैबिनेट द्वारा मोहर लगाई गई है। तो इससे यहाँ की जो सुरक्षा है उसको और चुस्त किया जा सकेगा और कोई भी इमरजेंसी के केस में क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी। देश का छठा और उत्तर प्रदेश का पहला एनर्जी हब रामनगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है। इसके लिए कैंटोनमेंट एरिया में 8 एकड़ जमीन भी अलॉट की जा चुकी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद लगातार यहां की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, इसके लिए एनर्जी हब बनाने की योजना है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हर रोज देश दुनिया से लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। एनर्जी हब बनने से अयोध्या की सुरक्षा बेहद